डियर फार्मा एस्पिरेंट्स, डेली फार्मा डोज में आज हमारा पार्ट रहने वाला है 92, जहां पर हम फिर से लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करेंगी, और यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है जो कि आपके कॉन्सेप्ट को और भी बेहतर करेंगी। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है नाइपर 2010 से लिया गया। ठीक है, P glycoprotein can cause the following effect on drug transport from cell barrier। ओके, अब यहाँ पर P ग्लाइकोप्रोटीन, आपने ड्रग ट्रांसपोर्ट का पूरा मैकेनिज्म पढ़ा होगा, वहां पर P ग्लाइकोप्रोटीन आपने स्टडी किया है, इफ्लक्स ऑफ ड्रग, जहां पर इनको इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर भी कहा जाता है, याद रखना। तो इफ्लक्स ऑफ ड्रग के थ्रू होगा। अब इनको एक और नाम है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस प्रोटीन्स। ठीक है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस प्रोटीन के नाम से भी जी प्रोटीन्स को जाना जाता है। ये किसके अंदर आते हैं? एबीसी ट्रांसपोर्टर। ठीक है, एटीपी बाइंडिंग कैसेट, ये क्वेश्चन आ सकता है। पी ग्लाइकोप्रोटीन किसमें आएगा? इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर इनको कहते हैं। एबीसी एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर्स में आते हैं, और इनको साथ ही साथ मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, और एंटी कैंसर वाले ड्रग्स की मेनली यहाँ पर हो गया, इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है देखिए बायोफार्मास्यूटिक्स की बुक से लिया गया है। इनको अच्छे से आप लोग ये 3 पॉइंट जो है डायरेक्ट पूछे जाएंगे, इनको याद रख लेना। ठीक है, यदि आपको डीप नहीं जाना है तो कम से कम जो जो हिंट बतला रही हूँ उन पर ध्यान रखना। चलिए, द सब्स्टिट्यूट पोजीशन ऑफ क्लोरीन इन क्लोरथायाजाइड डायरेटिक इज, ये आपके केरला फार्मासिस्ट 2020 का क्वेश्चन है। क्लोरथायाजाइड, ओके, ये आपके फिर से डायरेटिक से क्वेश्चन आ गए हैं, और ये जो थायाजाइड लाइक डेरिवेटिव्स हैं जहां पर क्लोरथाइडाइड, तो क्लोरीन नाम से क्लियर है। ठीक है, तो क्लोरीन कहां पर होता है? 6th पोजीशन में। 6th पोजीशन में इनके क्लोरीन होंगे। यहाँ पर आपको जो क्लोरीन हो गया, जैसे ब्रोमीन है, ये सारे पोजीशन 6th वाले रहेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 7th पोजीशन भी हमने डेली डोज में कराया हुआ है, याद होगा आपको, सल्फोमोइल ग्रुप। ठीक है, सल्फोमोइल ग्रुप होता है 7th पोजीशन में। ये मैंने एक बार क्वेश्चन और आया हुआ था, उनको बतलाया, मतलब कि ये जो थायाजाइड वाला डेरिवेटिव है कह लो, उनसे क्वेश्चन आता ही है। तो इनके पूरे SRA को स्टडी, ठीक है, उनको अच्छे से कर जाना। क्लियर, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। क्रिस्टीज इन माइटोकॉन्ड्रिया सर्व एज साइट फॉर, ओके, अब माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रिस्टी होती है उनका क्या कुछ काम है, क्या फंक्शन है, ये बोला गया। रेस्पिरेशन एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी, प्रोटीन सिंथेसिस, मैक्रोमोलिक्यूल ब्रेकडाउन, ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो देखिए जो मेन काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, तो एटीपी सिंथेसिस करेगा, और रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी इनका मेन फंक्शन होता है। जो इनकी क्रिस्टी होती है, देखो इस प्रकार से, ये क्या है? क्रिस्टी कहलाती है ना, और ये आपका मैट्रिक्स है। ये जो आपको देख पा रहे हो ये क्रिस्टी है, और ये देखो यहाँ पे है मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपके आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया का मेजर 2 फंक्शन होता है, एक तो पावर हाउस कहलाता है क्योंकि एटीपी बनाता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारा एनर्जी है, एनर्जी यूनिट है। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या करता है? ये रेस्पिरेशन कराएगा। ओके, रेस्पिरेशन में हेल्पफुल रहेगा, इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी, ये 2 काम इनके होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन मैंने आपको कल की भी डेली डोज में सॉल्व कराया था, बोला था आरआरबी में इस पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं, तो इनको जरूर से करके जाइएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पर? ओनली अ फ्यू रिवर आर लेक। ओके, यहाँ पर हमने रिवर बना लिया, और कुछ फ्यू रिवर है और कुछ फ्यू रिवर ही हमारे क्या कुछ है, यहाँ पर लेक है। ओके, उसके बाद बोला गया ऑल रिवर आर ओशन। ऑल रिवर, ये पूरे रिवर हमारे क्या कुछ है? ओशन में आ जाएंगे। अब यहाँ पे ऑल ओशन आर स्ट्रीम। ठीक है, अब ऑल ओशन, सारे ओशन क्या कुछ है यहाँ पर? ये आपके स्ट्रीम कहलाएंगे। ओके, अब यहाँ पर कंक्लूजन, चलो एक बार आपने सर्कल बना लिया, अब कंक्लूजन क्या बोलता है? ऑल स्ट्रीम बीइंग लेक्स इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, ऑल स्ट्रीम जो कि क्या कुछ है? लेक हो, ये उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये बोला जा रहा है। एट लीस्ट सम ओशंस आर रिवर।
ओके, एटलीस्ट सम ओशियंस आर रिवर, पूरे ओशियंस हमारे यहाँ पर रिवर है। तो इस प्रकार से आप लोग बोल सकते हो बिल्कुल कि यहाँ पर कंक्लूजन ओनली जो 2 है वही फॉलो कर रहा है। ओके, 1 तो आपका नहीं कर रहा था, यही हमने बनाया था, यही सर्कल हमने बनाया एग्जैक्टली। तो बिल्कुल हमारा जो रिवर यहाँ पे बोला गया है ना, यही सर्कल था, आपने देखा होगा। तो ऑल स्ट्रीम बिंग्स लैक इस पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, जो स्ट्रीम है वो तो लैक ऑल की बात हो रही है, और तो वो होना पॉसिबल है ही नहीं। ओके, अब उसके बाद बोला गया कि कुछ स्ट्रीम रिवर हो सकते हैं, कुछ क्या पूरे स्ट्रीम हमारे रिवर्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंक्लूजन 2 हमारा बन रहा है सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टिमुलेंट एल्केलॉइड। ओके, इनमें से स्टिमुलेंट एल्केलॉइड क्या कुछ है, कॉल्चिसिन, इफेड्रिन, कैफीन और एकोनाइट दिया गया है। तो यहाँ पर याद रखना, जैसे कि कॉल्चिसिन आप सभी जानते हो ये क्या कुछ है, गाउट के ट्रीटमेंट में यूज आता है। इफेड्रिन हमारा क्या कुछ है, ब्रोंकोडाइलेटर की तरह यूज में आता है। और कैफीन सीएनएस स्टिमुलेंट है, हमारा कॉफी में प्रेजेंट होता है, साथ साथ टी में भी कुछ अमाउंट में होता है। तो कैफीन हमारा स्टिमुलेंट एल्केलॉइड होता है। ओके, कैफीन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। टी है, कॉफी, इन सभी में कैफीन प्रेजेंट होगा, जो कि सीएनएस स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, और जरूर से आपको फार्मा नेशन के कोर्स में ज्वाइन हो जाना चाहिए, जो कि विदाउट एनी कॉस्ट है, कोई भी कॉस्ट यहाँ पर आपको पे नहीं करनी है। ओके, यहाँ पर आपको 500 प्लस वीडियोज, 1 लाख प्लस आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिलेंगे, 500 प्लस स्टडी मटेरियल, 100 प्लस टेस्ट सीरीज, सारी चीजें मिलेंगी जो कि आपके फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल रहेंगी, इवन आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए भी। ठीक है, तो इनके लिए कोई कॉस्ट नहीं करना है, केवल जीडीसी क्लास आप डाउनलोड करके इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। Lugol's solution, Lugol's solution primarily consist of which of the following component? Okay, Lugol's solution जो है उनमें क्या कुछ कंपोनेंट होगा, तो इनमें आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। 5% आयोडीन और 10% पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है जरूर से, आपने थायराइड में इनको स्टडी किया होगा। थायराइड हार्मोन एंड थायराइड इनहिबिटर्स में आप लोग जरूर से लुगल्स आयोडीन्स को आपने देखा होगा, जहां पर 5% आयोडीन एंड 10% पोटेशियम आयोडाइड ये होता है। ठीक है, आ जाएगा क्वेश्चन इस प्रकार से, जो स्पेसिफिक नेम होते हैं उनको तो याद ही रखना। बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रीन बिलोंग टू, ओके, बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रीन कौन से क्लास में आता है, बीसीएस क्लासिफिकेशन में, बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशंस में आप लोग देखोगे जो आपका बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रीन है वो क्लास 2 में। देखो पूरे सारे जितने क्लास हैं उनको हम फटाफट देख जाएंगे। 1 में आते हैं क्या, डिल्टियाजेम, मेटोप्रोलॉल, प्रोप्रेनोलॉल। ठीक है, डिल्टियाजेम आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यदि हम बात करते हैं फर्स्ट में आपके मेटोप्रोलॉल और प्रोप्रेनोलॉल आ रहे हैं, बीटा ब्लॉकर है ये। ठीक है, और सेकंड जहां पर आपकी परमिबिलिटी तो हाई होती है बट आपकी सॉल्युबिलिटी लो हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर नेफिडिपिन ये आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ये भी कीटोप्रोफेन, कार्बामाजेपिन, बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रीन। ओके, देखो बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रीन आपके सेकंड में आते हैं। थर्ड में इंसुलिन हो गया, रानिटिडीन, एटेनोलॉल, यहाँ पर भी देखो एटेनोलॉल जो बीटा ब्लॉकर है, एसाइक्लोवीर, कैप्टालोप्रिल कहाँ पर आएंगे, थर्ड में। और फोर्थ आपका एकमात्र टैक्सोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पूरे क्लास को याद रखना है। जीपैट में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ना इनके एग्जाम्पल से। हिस्टामिन हैज अ डैश हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस, बहुत इजी सा क्वेश्चन, एमपी फार्मेसी 2020 में आया है। हिस्टामिन, इमिडाजोल, यहाँ पर एम आई आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हिस्टामिन जो होता है वो इमिडाजोल रिंग रखता है। ओके, ये आपने सबसे स्टार्टिंग में ऑटोकॉइड्स में स्टडी किया ही होगा कि जो हमारे हिस्टामिन होते हैं इमिडाजोल रिंग में आते हैं। ठीक है, इमिडाजोल का रिंग होता है, देखिए 1 पोजीशन और 3 पोजीशन में नाइट्रोजन है, और 5 मेंबर्ड रिंग हमारा इमिडाजोल का रिंग होता है। Which of the following comes under the plasma portion of the composition of human blood? ह्यूमन ब्लड में प्लाज्मा देखो क्या क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट, ये सारी चीजें आपने स्टडी किया होगा। तो इनमें आपके WBC, RBC, प्लाज्मा, ये सारी चीजें आती है। ठीक है, प्लेटलेट्स वगैरह। तो प्लाज्मा में मेजरली क्या होता है, हमारा वाटर कंटेंट होता है। ठीक है, वाटर कंटेंट होगा, उसके बाद आपके जो एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ये सारे फिर 1% होते हैं। ठीक है, तो हमारा वाटर मेनली सबसे ज्यादा होता है प्लाज्मा में। देखो प्लाज्मा 55% यदि प्लाज्मा है तो यहाँ पे 50% पूरा वाटर रहता है, 4% प्रोटीन जो आपके एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन वगैरह प्रोटीन है, 1% फिर अदर सॉल्यूट्स होते हैं जैसे कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह वो। और WBC प्लेटलेट्स आपके क्या कुछ है, पूरे ब्लड का देख पाओगे, 45% इरिथ्रोसाइट्स है। ओके, उसके बाद जो 1% उसी में प्लेटलेट्स और WBC होती हैं भाई। ओके, तो ये इनका पूरा डिवीजन देख सकते हो क्या कुछ ब्लड का कंपोजिशन है। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, कभी आपको प्लेटलेट से पूछ लिया जाएगा, कभी RBC का पूछा जाएगा, कभी प्लाज्मा, वाटर, हमेशा आते हुए हैं।
ठीक है। और इनमें भी चलो WBC की भी बात करें कि सबसे ज्यादा होता है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, उसके बाद लिम्फोसाइट्स, उसके बाद आपके मोनोसाइट, इओसिनोफिल्स, और सबसे कम होता है बेसोफिल, ठीक है। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होते हैं इनमें, जो आपके WBC का कंपोनेंट है इनमें। ओके, चलिए, तो कोई भी क्वेश्चन आए आपको मिस नहीं करना है, ये ध्यान रखना। एक आता है फिर से आपके नॉन फार्मा का क्वेश्चन, इनको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? द फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर लाइज 18 centimeter from the pole of the mirror. What is the position of the center of curvature in centimeter from the pole of the mirror? तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए मिरर वाले, सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है। यदि कर्वेचर पूछा गया तो आपको 2f करना है। ये सिंपल सा एक ही फॉर्मूला आपको पूरा आंसर दिला देगा, ठीक है। कर्वेचर हमें निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर 2f, f क्या बताया गया भाई? फोकस कितना बताया गया? 18 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 18 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 हो गया तो कितना होता है? 18 इंटू 2 करोगे तो बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा आपका 36। तो यहाँ पे हमारा 36 सेंटीमीटर करेक्ट होगा। केवल एक फॉर्मूला लगा लेना है, फिर आपको चीजें मिल जाएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक ही फॉर्मूला है, जब कभी भी हम रिलेशन निकालें फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर में, इस फॉर्मूला को याद रखना। मिरर वाले क्वेश्चन आते हैं, एक ही फॉर्मूला से आपको एक क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर? और भी अच्छे से डिटेल से आपको स्टडी करनी है तो आप जरूर से आप नेविगेटर सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेविगेटर सीरीज इट मीन्स जहां पर पूरे 16 मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपको मॉड्यूल प्रोवाइड किए जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज डिवाइडेड मॉड्यूल्स आपको देखने को मिलेगा, जो कि GDC क्लासेस ऐप पर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हालांकि 10 मिनट का एक आपको सेशन देखने को मिलता है और 10 मिनट में आप ऐसे 10 क्वेश्चन चुनिंदा कर पाते हो जिसकी प्रैक्टिस यदि आप डेली कर रहे हो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख कर बनाए गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डेली डोज के साथ। ऑल दी बेस्ट।